वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो इसमें करेंगे चैप्टर नंबर 7 वीर अब्दुल हामिद। इसके क्वेश्चन एंड आंसर आज हम करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज अब्दुल हामिद? अब्दुल हामिद कौन था? Abdul Hamid was a company quarter master havildar in the Indian Army. अब्दुल हामिद भारतीय फौज में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार था। What were the Pakistani tanks like? पाकिस्तानी टैंक कैसे थे? The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। How did Hamid destroy the enemy tanks? हामिद ने दुश्मनों के टैंक को कैसे बर्बाद किया? Hamid destroyed the enemy tanks by his special guns perfect shots. हामिद ने जो दुश्मन थे उनके टैंक्स को अपनी स्पेशल गन के परफेक्ट शॉट से बर्बाद कर दिया। How did Hamid fight the enemies and what happened to him? हामिद दुश्मनों से कैसे लड़ा और उसके साथ क्या हुआ? Hamid fought very bravely against the enemies, but unfortunately one shell of the enemy hit his jeep and this brave soldier died for his country. हामिद बहुत ही बहादुरी से दुश्मनों के विरुद्ध लड़ा, परंतु दुर्भाग्यवश जो एनिमी थे उनके जो गोले वो फेंक रहे थे उसका एक गोला उसकी जीप से जा टकराया और यह बहादुर सिपाही जो था देश के लिए मर गया। हाउ वाज हामिद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी? हामिद को उसकी बहादुरी के लिए कैसे सम्मानित किया गया? हामिद वाज ऑनर्ड एंड अवॉर्डेड बाय परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। हामिद को सम्मानित किया गया और उसे परमवीर चक्र से उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया। एक परमवीर चक्र नाम का अवार्ड उसे दिया गया। हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी? अब्दुल हामिद की ये कहानी पढ़कर, जो उसकी बहादुरी की ये कहानी है, इसे पढ़कर आप कैसा महसूस करते हैं? वी फील ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, सेक्रीफाइस एंड नेशनलिज्म आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ अब्दुल हामिद। किस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं? राष्ट्रीय गौरव की, अभिमान की, सेक्रीफाइस की, बलिदान की और राष्ट्र प्रेम की। तो ये सारी भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए इन ब्लैंक्स से फिल करना है आपको स्टोरी के आधार पर। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉट इन द ईयर 1965. अब्दुल हामिद turned his gun and fired a shot. Abdul Hamid was awarded the Paramveer Chakra for his bravery. Abdul Hamid's village has been named Hamid Dham after his name. Word power. इसमें हम करेंगे match the words with their meanings. यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं लेकिन ये मीनिंग इसमें सीधे सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं, तो इन्हें आपको मिलान करना है, मैच करना है वर्ड के उसके सही मीनिंग के साथ। तो पहला वर्ड है ए गुड शॉट। ए गुड शॉट का मतलब होता है स्किल्ड एट शूटिंग, यानी निशानेबाजी में जो कौशल रखता हो, पारंगत हो, उसके लिए। क्रैक शॉट। क्रैक शॉट का मतलब होता है वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुल। वह कोई जो अपना निशाना लगाता है किसी टारगेट पर वह सफल रहता है। टू लूज हार्ट, इसका मतलब होता है टू गेट डिसअपॉइंटेड, निराशावान हो जाना। मार्च फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर,
आगे की ओर बढ़ने में आता है, तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आगे की ओर बढ़ना, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इंटरजेक्शंस expressing the emotions written against them. Read the sentences and understand them. Examples. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू। अगर हम किसी से ये कह रहे होते हैं तो ये खुशी का प्रतीक है, प्लेजर। अलास, ही इज नो मोर। सोरो, दुख, इसमें पता चलता है कि वो अब नहीं बचा या अब वो नहीं रहा। ओह, लुक एट द राइजिंग सन, इससे वंडर का पता चलता है, आश्चर्यचकित होना, वंडर। हुर्रा, वी वॉन द मैच, इससे जॉय का पता चलता है। ठीक है, तो इन सब एग्जाम्पल्स को देखते हुए आपको ये सारे फिलिंग द ये वर्ड दिए गए हैं और ये ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन सभी जो सेंटेंसेस हैं, इनमें इन ब्लैंक्स को इन शब्दों की सहायता से आपको भरना है, उसके भाव को समझते हुए। जैसे कि पहला आएगा, ये मान लीजिए हुर्रा यहाँ नहीं है, वी हैव वॉन द मैच। अगर हमने मैच जीत लिया है तो ये बड़ी खुशी की बात है, इसमें हम कहेंगे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। दूसरा है यू हैव डन ए ग्रेट डीड, आपने एक बहुत महान कार्य किया है, ब्रेवो, यू हैव डन ए ग्रेट डीड। नेक्स्ट है हिज फादर हैज पास्ड अवे, उसके पिताजी चल बसे, इसका अलास, दुख की बात है, ये दुख जहाँ भी होगा वहाँ अलास लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू डू, इसमें आप किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, तो इसमें आप हेलो से शुरुआत करेंगे, हेलो, हाउ डू यू डू। ठीक है, इस तरीके से ये वाले वाक्य आपके पूरे होंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसकी ग्रामर और इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।